अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट और आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज है वो दिन जिसके लिए मैं इतने दिनों से प्रिपरेशंस कर रही थी। मतलब आज है हमारी वेलकम पार्टी, ठीक है। और अभी मैं उठी हूँ, इग्नोर दिस, ठीक है। अभी मैं उठी हूँ, ठीक है। उसके बाद भी मैं रात को नहा के सो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, संडे को मैं नहाई थी तो मैं सो गई थी। उसके बाद जो है ना, अभी मैं उठी हूँ। अभी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करवाए हैं और मैं रेडी होती। मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहन रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिक्शे में बैठती हुई दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल में आपको शेयर करती कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। 9 हमें यहीं पे बज गए थे और 9:30 की हमारी टाइमिंग थी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ से निकले थे 9:15 पे और वहाँ जाते जाते हमें काफ़ी हमारा लंबा रास्ता था, इस वजह से हम बहुत लेट हो जाते। गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं। मतलब 9:30 की टाइमिंग थी, 10:30 हो रही हैं और इस रिक्शे वाले ने हमें 5 नंबर गेट पे उतारा। हमने जाना है 7 नंबर गेट पे और अब वो भाग गया है। अब हम क्या करें, अब हमें चल के जाना पड़ रहा है। ये रहा निशात होटल। अब चलते हैं अंदर। बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, पता नहीं। मेरी दोस्तों तो कहती कि इवेंट भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हमने ऊपर जाना है 4th फ्लोर पे। तो चलते हैं भाई, इतनी जल्दी में जा रही। पीछे जो मेरी बहन है ना मेरे साथ एक अदद, वो हील पहन के आई है। बालों का बड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन था 4th फ्लोर पे। हम लिफ्ट से यहाँ गए और हम काफ़ी लेट हो गए थे। और यहाँ पे हम लोग पहले तो हमें ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि यार ये 4th फ्लोर ही है ना, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से, ऊपर से हम अपना पास भी घर भूल गई थी। लेकिन हमारे सर ने हमें पहचान लिया। उन्होंने कहा हाँ ये वही हमारी क्लास की लड़की हैं। उन्होंने हमें एंटर होने दिया। यहाँ पर जब हम आए तो नेशनल एंथम हो रहा था और सारी लड़कियाँ ऐसे खड़ी हुई थी। हमने सबसे पहले अपने ग्रुप को ढूंढा, यानी हमारी जो फ्रेंड्स हैं उनको। और फिर यहाँ पे जो है सारी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई। इतनी बोरिंग परफॉर्मेंसेस थी लेकिन मज़ेदार थी। हमारे हिसाब से बोरिंग थी क्योंकि हमें एक जगह टिक के बिठा दिया था उन्होंने कि आप लोग बस यहीं बैठे रहो। लेकिन हमें ये होता है कि नहीं यार, हमने फिरना टुरना है, हमने तो इन्जॉय करना है। तो बस हमारे साथ यही हुआ। यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे वेलकम हो रहा था। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बंद कर दिए क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये वेलकम मुझे बहुत मज़ेदार लगा था। इन लोगों ने मतलब बड़ी प्यारी थीम बनाई हुई थी रेड ब्लैक की, और इस तरह ये मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी मज़ा आया, एंड पे इनका ऐसे वेलकम ख़त्म हुआ। फिर कुछ सिंगिंग के मतलब इन्होंने यहाँ पे कुछ करवाए थे। साथ सारी यहाँ पे बैठी हुई थी। हम लोग तो बस आपस में आउटिंग कर कर के इंजॉय कर रहे थे। इतनी हमने चीखें मारी थी। अभी भी मेरा गला इतना दर्द हो रहा है क्योंकि अब ये मैं कॉलेज से मतलब सारी, अभी ये अगले दिन कॉलेज जाकर आके मैं आप लोगों के साथ ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉलेज गई थी। फिर यहाँ पे ये हुआ था एक परफॉर्मेंस सिंड्रेला का, और ये सिंड्रेला वो सिंड्रेला नहीं थी, मतलब ये पंजाबी सिंड्रेला थी। और इसमें उन्होंने ना हर तरह की चीज़ें डाली थी। जैसे आजकल मोए मोए चल रहा है वो भी इन्होंने इसमें ऐड किया। चीन टपाक डम डम भी ऐड किया, और भी बड़ी सारी इन्होंने साउंड इसमें ऐड की थी। और यहाँ पे ये मतलब वो जैसे सिंड्रेला की कहानी होती है उसमें ये था, लेकिन एंड पे इनकी अपने कॉलेज की प्रमोशन थी। मतलब सिंड्रेला वो राजकुमार को ये कहती है कि मैं तुमसे एक शर्त पे शादी करूँगी अगर तुम मेरे पंजाब कॉलेज में एडमिशन करवा दोगे तो ये हमें दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। ये परफॉर्मेंस हुई, सिंगिंग हुई, कवालियाँ हुई, काफ़ी कुछ हो रहा था। और हम यहाँ बैठ बैठ के बस बोर हो रहे थे क्योंकि हमारा दिल था कि हम आपस में वीडियोस बनाएं, टिकटॉक्स बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, बहुत कुछ करें। हमें एक जगह उन्होंने उठने भी नहीं दे रहे थे भाई, इसलिए बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर यहाँ पे ये कोई हमारे कल्चरल टाइप की जो है परफॉर्मेंस हुई थी। हर तरह का कल्चर का ड्रेस पहन के लड़कियाँ आई थी, और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक्स जो है हर तरह के कल्चर की म्यूज़िक लगा के, अफ़गानी पठानी हर तरह का म्यूज़िक लगा के की थी। और ये काफ़ी लंबी परफॉर्मेंस थी। एंड पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, लेकिन लड़कियाँ प्यारी बहुत लग रही थी, ये बात अलग है। और ये एंड पे बस इनका यहाँ पे ख़त्म हुआ था, इस पर जम के साए तले हम एक हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये लाइन सिर्फ लाइन ही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। परफॉर्मेंसेस देख देख के बोर हो गई हूँ, इतनी परफॉर्मेंसेस। मॉल चेक करो, मॉल चेक करो, वेलकम पार्टी का मॉल। वहाँ पे भी तैयारियाँ हो रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि हम आपस में ही बैठे बैठे मतलब आपस में एंजॉय कर रहे थे। हमें परफॉर्मेंसेस का मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ेदार थी अगर आप उसको गौर से देखो। यहाँ पे कवाली हो रही थी जो हम साथ साथ खुद अपनी आवाज़ में गा रहे थे, क्योंकि जो लड़कियाँ गा रही वो बहुत ही बकवास गा रही थी, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आ रहा था। कवाली की सारी उन्होंने
ख़त्म कर दी थी, तबाह बर्बाद कर दिया था। बाकी ड्रेस की बात है तो आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने वही गेस किया जो मैंने मतलब लिया था। ये वाला एथनिक की ये फ़्रॉक मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार जब मैंने पहना ना तो मुझे मेरे ऊपर बहुत सूट कर रही थी। दैट्स व्हाई मैंने कहा बस मैंने लेनी है तो ये लेनी है। और मेरे हिसाब से जो है ना वहाँ पार्टी के हिसाब से ये फ़्रॉक बहुत प्यारी डिसेंट लग रही थी। सब फैंसी कपड़े पहन के थे, मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे फ्रेंड्स सारे बहुत अच्छे लग रहे थे अपने हिसाब से, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जैसी पार्टी थी ना उस हिसाब से ये बहुत कंफर्टेबल फ्रॉक थी ना, मुझे गर्मी लगी। ऊपर से सारी लड़कियों ने हील पहनी हुई थी, इसके नीचे मैं शूज़ पहन के गई थी और भी मुझे मज़ा आया। बिकॉज़ पार्टी ख़त्म होने के बाद हम लोग गई थी एम्पोरियम, वहाँ हमने मूवी वगैरह का सीन किया हुआ था, इस वजह से जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस था। मेरे हिसाब से सारी गर्ल्स को यही पहन के आना चाहिए था, लेकिन वो फैंसी पहन आई, हील्स पहन आई, उसकी वजह से वो और ज़्यादा थक रही थी। मैं शूज़ पहन के थक गई थी तो वो बेचारियाँ हील पहन के कितना थक गई होंगी। क्या रखा है इश्क की कहानी में, चलो ढूंढते हैं मोतियां बिरयानी में। रोटी खुल गई है शफीक अहमद, तेरे प्यो ने हमें तो ये नजर आ रहा है भाई, ये क्या है? कस्टर्ड है, कस्टर्ड है, वहाँ पे लोग टूट पड़े। ये हमें इतनी कोई मेहनत के बाद ये खाना मिला है और हमें बैठने भी नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल गई, ऐसी कोल्ड ड्रिंक मिल रही है छोटे छोटे ग्लासेस में। गाइस ये देखिए, ये ब्यूटी ब्लेंडर भी लेके आई है। गाइस ये ब्यूटी ब्लेंडर भी लेके आई है। सब नाच करने लगे हैं। नच बराबर नच बराबर। चीख चीख के सबका कान काट दिया। तो यहाँ पे हमने खाना शाना खा लिया था, ठीक है। हम सब में एनर्जी आ गई थी सही वाली, तो यहाँ हम सब पागल हो गई थी। मतलब हमारा जो गैंग था ना, कोई 6-7 लड़कियों का, वो सारा एक जगह पे इकट्ठा हो गया और वो सारी इतनी पागल हो गई थी, इतनी हमने इतना डांस किया क्योंकि गाने लगे हुए थे। फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं, हमें छुट्टी मिल गई है भाई, हमें बाहर नहीं आने दे रहे थे। चलो पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, और यहाँ पे नेट भी नहीं आ रहा है। ऐसा ये हॉल है, ठीक है, इतना बड़ा सारा। ये रही मैं, ये भी रही मैं, ये भी रही मैं। ये मुझे खींची जा रही है। अब हम लोग नीचे जा रही हैं, लिफ्ट से तो हमें जगह मिलने से रही, इसलिए हम लोग इधर से ही जा रहे हैं। और ये ऊपर ऐसे सारा। हमारी दोस्तें घूम गई हैं भाई, हमसे पहले ही निकल गई थी, अब हमें नहीं पता वो किधर है। यहाँ पे जो है ना हम लोग सारी अब नीचे आके पिक्चर्स लेने के लिए रुके, क्योंकि ऊपर तो हमसे बिल्कुल पिक्चर्स नहीं बनी है। तो यहाँ पे अब सारी जो है पिक्चर्स ले रही हैं, ये भी पिक्चर ले रही है, वो भी पिक्चर्स ले रही हैं, और मैं जो है आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, फ़ोटो शूट कर के सारा कुछ करके बाहर निकल रहे हैं। वाह, हमारी दोस्तें गुम गई हैं, हमें नहीं पता किधर गई वो, शायद वो आगे निकल गई हैं। हम लोग एम्पोरियम जा रहे हैं, अब सब बीच में रुकी जा रही हैं, कुछ आहिस्ता चल रही हैं, कुछ की हील्स, कुछ लोगों ने हील्स पहनी हुई है ना। एम्पोरियम वालों ने हमें जलील खवार कर दिया गाइस, कभी किस रास्ते से कहते कभी किस रास्ते से। हम हील्स पहन के पागलों की तरह जा रही हैं। मैंने हील्स नहीं पहनी, मेरी सारी दोस्तों पागल इंसानों ने हील्स पहनी हुई हैं। फाइनली ये निशात एम्पोरियम के पास हम पहुंच चुके हैं। अब इसके अंदर एंट्री करते हैं, मूवी की टिकट लेते हैं। अब पता चले यहाँ मूवी ही नहीं है, यहाँ पे सिनेमा ही नहीं है, तो पता चले हम जलील हो जाए। फाइनली वी आर इन, ठीक है, सिनेमा सेकंड फ्लोर पे। अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। मैंने अभी तक आपको अपनी फुल लुक नहीं दिखाई, अभी कहीं किसी मिरर में मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। सारी पागल हुई हुई है, सारी की सारी मिल गई हैं। We are at now सिनेमा, और सही जलील खवार कुत्तों की तरह चल के आए हैं। यहाँ मूवी के लिए रेडी रूडी हो रहे हैं। मैं पानी लग गया फ्रॉक पे, फुल लुक फिर नहीं दिखा पाई हूँ यार। ऐसी ये फुल लुक है मेरी वैसे। गाइज ये है मेरी फुल लुक। फरिया साइड पे होना, ठीक है। ये मैंने शूज़ पहने हैं, ये मेरी वही फ्रॉक जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये रही मैं, ये साथ वॉच और साथ ब्रेसलेट्स, एंड इसको इग्नोर करें। तो ये रही मैं। ये टिकट्स हमने ले लिए, पर मिल जा रहे हैं। तो ये कितने आपको? ये यही है बस सारे। थैंक यू। अब पॉपकॉर्न्स लेने हैं भाई, यहाँ पॉपकॉर्न्स ले रही हूँ।
बहुत हेक्टिक हो गया आज का दिन यार, बहुत ज़्यादा। अब ये यहाँ से पिक करना है, पिक करते हैं पॉपकॉर्न्स। क्या क्या पकड़ लिया? पैसे भी दे रही हूँ। ये रहे हमारे पॉपकॉर्न्स। अब ये हम लेके जा रहे हैं अंदर, साथ ही 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। हम जा रहे हैं अंदर। ये सिनेमा बड़े मज़ेदार लग रहा है, देखते हैं। मूवी तो हमारी कब की स्टार्ट हुई है। Pulang bulan depan karena kontrak mama di agen masih nyangkut sama urusan. Di keluarga kita nggak ada yang suka sama geng motor dan termasuk Linda. Kenapa kamu mikirnya geng motor sih? एक बैड सीन हुआ है, मेरी जो ना बहन का ATM कार्ड गुम गया है, वो अब मिल नहीं रहा है, नहीं मिला। हम जगह जगह हर जगह वो वॉशरूम चेक करने गई है, वहाँ पे भी नहीं। अब देखते हैं वहाँ पे मिलता है या नहीं, पता नहीं क्या हाल होगा। घर जाके जलालत है, जलालत। आज का दिन ही बहुत बकवास है, इतना बकवास दिन है यार, पता नहीं क्यों हम आ गए हैं मूवी देखने। मूवी छोड़ने को हम लोग एम्पोरियम आए थे जलील खवार होने, गाइस जलील खवार हो चुके हैं हम लोग। कुछ लोगों का ATM गुम गया है, कुछ लोगों के साथ ट्रेजेडीज हो गई हैं। मतलब हमें यहाँ 1 घंटा हो गया कार्ड ढूंढते हुए और हमें कार्ड नहीं मिल रहा है। मूवी भी हमने बीच में छोड़ दी क्योंकि बीच में हमें याद आया था कि हमारा कार्ड नहीं मिल रहा, मतलब कोमला साहब को, I mean कोमल को। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है भाई, बहुत ज़्यादा जलालत हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं, मूवी छोड़ दी हमने, ठीक है। बीच में ही हम बंद करके निकल आए क्योंकि वो बहुत बकवास मूवी थी, बहुत गंदी मूवी थी। अब हम लोगों ने सोचा अब हम किसी प्ले एरिया में या टेम्पलिन जा रहे हैं। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं प्ले एरिया में। यहाँ से सिर्फ हम लोग 3 है, बाकी मूवी देख रही है। उनको मज़ा आता है, कैमरा गंदा है गाइस। हमें ये शूज़ लग रहे हैं, इसको हील लग रही है। मैंने ये शूज़ उतार के हाथ में पकड़ लिया, मॉल में ऐसे फिर रही हैं गाइस। और हमें यहाँ पे टेम्पलिन ही नहीं मिल रहा। फाइनली सामने बाउंस नज़र आ गया। अब देखते हैं इसकी कितनी टिकट है। दे हैव नो मनी, आई हैव मनी बट दे हैव नो मनी। बट देखते हैं अब ये मेरे खाते से क्या क्या कुछ करती हैं। यहाँ पे ये मेरे खाते से, मेरे पैसों से अब जा रही हैं टेम्पोलिन में। इन सब टिकट फॉर्म फिल कर, फॉर्म फिल कर। ये फॉर्म फिल हो गया, बैंड लगवाने लगे हैं। 340 में बाहर आना हमने, लगाओ। ये इनको क्या पता। ATM कार्ड ये बैंड लग गया है। ये यहाँ बास्केटबॉल भी है, यहाँ बास्केटबॉल खेलने लगी हूँ मैं। तो ये देखें निशान, आए बॉल ही उधर गिर गई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ATM कार्ड मिला या नहीं। तो हमें बाद में पता चला कि हमारी जो 2 दोस्तें हैं ना, वो घर चली गई थी। उनमें से एक के पास हमारा ATM कार्ड था जो वो साथ ही ले गई है। और हम उसको कॉल्स भी कर रहे थे कि कहीं उसके पास ना हो, लेकिन उसका नेट बंद था और हमारे पास उसका नंबर नहीं था। इस वजह से हमें नहीं पता चला कि उसके पास है ATM कार्ड। एंजॉय करने का सही टाइम मिला, ठीक है। और अभी घर जाने में सिर्फ 1 घंटा रह गया। 1 घंटे में हम एंजॉय कर रहे हैं बस। गाइस हम यहाँ लेट गई हैं, हमें इतनी गर्मी लग रही है। यहाँ के हम पे चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। सारा मजा अभी निकाल रहे हैं हम अपना, जितनी देर से आए हुए जलील हो रहे हैं। ये मेरे साथ छोटी बच्ची है जो यहाँ भी गिर जाएगी। अब मैं बॉल के अंदर जाने लगी हूँ। बॉल मेरे मुंह पे आ रही है। गाइस एंजॉयमेंट के बाद अब हम लोग बाहर आ गई हैं, ठीक है। हालांकि हमारा 3:40 का टाइम था और 4 बजे निकली हैं भाई। अब हमने घर जाना है। हम यहाँ पे और ना इंटरेक्ट करवाने के लिए बैठे और इनका हमने मेन्यू सिर्फ मंगवा लिया। तो यहाँ पे आप चेक करें, हॉटस्पॉट ऑन है। बाजी नहीं आ रही है। गाइस आज बहुत जलालत हो गई है, बहुत ज़्यादा जलालत हो गई है। हम बाइक जा रही नंगे पैर। हमें कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही, हम तन्हा जूतों के साथ फिर रहे हैं इधर उधर। तो यहाँ पे जो कोमल है ना, वो फ्री की आइसक्रीम के जो है ना टेस्ट कर रही थी। लेनी उसने थी नहीं, पैसे उसके पास थे नहीं क्योंकि ATM कार्ड हमारी दोस्त के पास रह गया था। लेकिन फजूल में जो है ना आइसक्रीम टेस्ट करी तो उसने काफ़ी ज़्यादा की थी। हमारी इंट्राई भी नहीं हो रही है अभी तक यार। यहाँ पे 4 बज गए हैं, घर जाते जाते 6 बज जाएंगे। अभी इंट्राइव आ रही है और हम लोग जो है फ़ोन चार्ज लगवा रहे हैं फरिया का। जब चार्ज हो जाएगा तो अब फिर घर चलते हैं। मैं अपना जूता दुकान पे रख के नंगे पाँव आ गई क्योंकि मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अब हम वॉशरूम जा रहे हैं। हम यहाँ वॉशरूम आए हुए हैं। वॉशरूम ईमान चल रहे।
फिर यहाँ स्पेशल मैंने 30 रुपए का खाड़ी से एक बैग लिया सिर्फ अपने जूते रखने के लिए, क्योंकि हम हाथ में पकड़ के थक गए। सबके पाँव नंगे हैं, मैं सॉक्स वाली हूँ। सबने वो बैग में जूते डाल दिए। ये देखो, सबको लग रहा है कि हमने शॉपिंग की। आज के दिन बहुत जलालत वाला दिन था गाइस, मतलब यार बहुत, लेकिन दोस्तों के साथ मज़ा आया, लेकिन वो जलील भी हुए। अब हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में जो है यहाँ बारिश हो रही है, बारिश हो रही है गाइस, बारिश। गाइस इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई आगे, कैसे दिखाऊँ आपको, तो मैं नज़र ही नहीं आ रही, चेक करें। बस फिर इस टाइम तक हमारी बस हो गई थी, क्योंकि सुबह से हम लोग गई हुई थी और मेरे से आगे कोई व्लॉग भी नहीं हुआ। बस मैं घर गई, मैंने कपड़े चेंज किए और मैं सो गई। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।